हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने 5 वीडियोस बना दिए हैं, 5-6 वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने साथियों के साथ। और आप फ्री बैठे हुए हैं, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम निकालेंगे समय को। इससे पहले मैंने जो वीडियोस करवाई हैं आप लोगों ने अगर देखे तो आपको पता होगा हम मूलधन, मिश्र धन सब कुछ ज्ञात कर चुके हैं, ब्याज की दर ज्ञात करना भी सीख चुके हैं। इस वाली वीडियो में हम फाइनली बात करेंगे समय ज्ञात करना। हमें जो डेटा दिया जाएगा उसके आधार पर हम समय को निकालेंगे, उसको समय को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए 2000 का मिश्र धन रुपए 2420 हो जाएगा। अब मैं जो तरीका बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चन का, आपको वो अप्लाई करना है। देखो इसको सॉल्व करते हैं और बेसिक से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं पी कितना है, रुपए 2000। ठीक है, ए कितना है, मिश्र धन लिखा हुआ है तो ए है। बेसिक वीडियोस, आप पुरानी वीडियोस जो इस टॉपिक की स्टार्टिंग की है वो देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने दिया है इस टॉपिक का, तो उसमें आपको पता चलेगा ए क्या है, पी क्या है, सारी चीजें। ठीक है, ब्याज की दर 10% वार्षिक। ठीक है, 10% कैसी वार्षिक ब्याज की दर है। हमें निकालना है यहाँ पर समय, तो चलिए फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा हमें। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R बटे 100 की घात कितना T। अब टाइम तो हमें पता नहीं है भाई, टाइम ही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो बस आपको थोड़ा सा ना बेसिक मैथ्स आना चाहिए, बाकी आप सारा काम आप लोग खुद कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2420, ए कितना है ये है, उसके बाद ये 2000 1 प्लस यहाँ 10 बटे 100 घात T। देखो ये 2000 उठा के इसके नीचे लाओ, बराबर यहां काट देते हैं। ठीक है, ये बचा 10 एकम 10 और 1 11 बटे में कितना 11 बटे 10 घात T। इसको काटते हैं दोस्तों, यहां पर और आगे 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 0, तो 121 बटे 100 बराबर 11 बटे 10 की घात T। अब आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये सोचना है, अंदर जो ब्रैकेट में नंबर है ना 11 बटे 10, उसका कितना पावर ये नंबर है। जैसे 11 का कितना पावर ये है, उतना ही 10 का भी पावर नीचे होना चाहिए, ताकि हम सेम टू सेम दोनों को एक साथ पावर के रूप में लिख सकें। तो आपको आराम से देखने पर पता चल रहा होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि 121 जो होता है वो 11 का वर्ग होता है और 100 होता है 10 का वर्ग। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, देखो 11 का वर्ग 121, 100 का वर्ग 10, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में 11 बटे 10, इसकी पावर कितना T। अब ध्यान से देखो, आपने अगर घातांक और करड़ी पढ़ा हुआ है, घातांक पढ़ा हुआ है, तो यहां पर जब आधार समान होते हैं तो उनकी घातें भी समान होती हैं। अतः यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T बराबर कितना 2। यहां देखो आधार समान है ना, ये पूरा 11 बटे 10 है, यहाँ T की जगह कितना लिखा हुआ है 2, तो T बराबर कितना है 2 वर्ष। तो हमें समय मिल गया कितना 2 वर्ष। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब अगर मैं बात करूं कि हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको वो ट्रिक बार बार जो मैंने बताई ना वो आनी चाहिए। देखो ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, ट्रिक के लिए यहाँ पे हमें ज्यादा चीजें नहीं लिखनी होती हैं, हम बस यहाँ पे ध्यान देंगे कि रुपए हमारा कितना है 2000 है, और 2000 पे जाके हमें ब्याज कितना मिल रहा है, हमें ब्याज मिल रहा है कितना, देखो ध्यान से यहाँ पे ब्याज निकाल लेते हैं। हमें CI नहीं पता है ना, यहाँ पे CI होता है A माइनस P, तो ब्याज हमारा है 420 रुपए, घटा के हमने फटाक से निकाल लिया, 2420 में से 2000 घटा दिया 420 रुपए। तो यहाँ पे अब आप
10% के हिसाब से कैलकुलेट करो और कितने समय में 2420 हो जाता है, ये 420 हमें मिल जाता है, वही हमारा आंसर होगा। तो ये पहली साल के लिए हम निकाल रहे हैं, आपको पता है ना ऐसे निकालते हैं पहली साल के लिए। तो कितना आएगा, 10% कितना हो गया, 200। 2000 का 10% कितना हो गया, 200 हो गया। अगेन 200 का 10% दूसरी साल के लिए, और आपको पता है ये वाला यहां लिखा जाता है सेम टू सेम। तो 200 का 10% कितना होगा, 200 का 10% हमारे पास होगा कितना, 20। 200 का 10% कितना होगा, 20। ये रहा दूसरी साल के लिए। तो पहली और दूसरी यानी 2 सालों के लिए ब्याज देखो CI कितना है, CI यहीं पर आप जोड़ लो, 2 2 4 यानी 420। तो कुल मिलाकर यहां से CI हमें कितना दिख रहा है, 420 दिख रहा है। और हमारा CI था भी इतना, कितना था, 420 ही तो था। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा आपको दिमाग लगाना है बस। 420 पे आके हम रुक गए और हमने ये देखा ये 420 कितने सालों में हुआ, ये 2 सालों में हुआ। तो आंसर क्या है, आंसर है 2 वर्ष। देखो इतनी आसानी से ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। बेसिक भी सीखा हमने, ट्रिक भी सीखा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों उसी टाइप का अगला क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको आराम से। देखिए, रुपए 10,000 कितने वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए 13,310 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आपको सेम तरीका अप्लाई करना है बेसिक से करने के लिए। एक एक स्टेप करते हैं, आराम आराम से करेंगे, तसल्ली से, जल्दबाजी की कोई बात ही नहीं है। पहले लिख लेते हैं P कितना है हमारे पास, P है हमारे पास रुपए 10,000, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास A कितना है, हमारे पास है 13,310 और वार्षिक ब्याज की दर है हमारे पास 10% वार्षिक। तो इतनी चीजें तो हमें दे रखी है, हमें टाइम यहाँ पे निकालना है। मैंने ट्रिक बताई थी, आप लोग खुद से प्रयास कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से और कमेंट में आंसर दे सकते हैं। आप देख लो कि इस पर ब्याज कितना मिल रहा है, इस पर ब्याज मिल रहा है हमें, देखो 10,000 है ना, ये 13,310 है, तो 3,310 रुपए ब्याज मिल रहा है। आप लोग कैलकुलेट करो और देखो निकाल के कि 10,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3,310 कितने समय में हो जाएगा जाके ब्याज, वही ट्रिक लगा के, तो आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक से हम लोग वैसे ही कर भी रहे हैं, 1 + r/100 की घात t। तो a हमारा है 13,310 = 10,000 1 + 10/100 की घात t। ये 13,310 के बटे में 10,000 को लाओ, बराबर ये काट दो, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 की घात t। देखो 1 0 कट गई। अब उसके बाद 1 0 कटने के बाद आप यहां देख रहे होंगे, लाओ मैं एक स्टेप और लिखे दे रहा हूं, अब अच्छे से दिखेगा आपको। देखो दोस्तों, ये जो नंबर है ना, इधर जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर जैसे आप ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि 13,310 11 की कितनी पावर है, तो आप नीचे वाले को देख लो, नीचे वाला सरल है ना, 10 का कितना पावर है, ये 1010 की कितनी पावर है, 3 पावर होती है ना, 10 × 10 × 10, तो 10 का क्यूब है। तो नीचे वाला अगर 10 का क्यूब है तो जाहिर सी बात ऊपर वाला 11 का क्यूब होगा। इसको आप रफली चेक कर सकते हैं, 11 का क्यूब यही होता है 1331। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखते हैं इस सवाल को। 1331 के, अब इस पूरे नंबर को, इस वाले नंबर को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसकी पावर के रूप में। तो 11/10 का कितना पावर है, 3। जब इसको खोलते हैं ना तो ये आ जाता है, बराबर में 11/10 का कितना पावर है, t। तो कंपेयर कर दो यानी तुलना कर दो, आधार एक समान है तो उनकी घातें भी बराबर होनी चाहिए, यानी t बराबर कितना है, 3 वर्ष। तो ये दोस्तों हमारा आंसर है, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊं तो मैं बता देता हूं। ट्रिक के माध्यम से क्या बोला था आपको मैंने, आप सिंपली दिमाग में देख लो यहाँ पे कि 10,000 को इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास एक नंबर आ रहा है 3,310, और a - p होता क्या है, CI। तो ये क्या है, ये है CI, इतना रुपया क्या है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज ट्रिक से कैसे निकालते हैं,
अब देखना है आपको कि इस रुपए पर इस दर से कितने टाइम में इतना रुपया मिल जाएगा। तो 10,000, इसका 10% हमने निकाला, तो 10% कितना आएगा इसका 1,000। फिर इसका 10% निकाला, ठीक है, तो ये कितना आएगा 100। और फिर इसका 10। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हमें 3,000 करना है और हमें भी ये बात पता है कि ये नंबर यहां लिखा जाता है। और अगेन आप देखो अभी 2,000 हुआ है ना सिर्फ, अगेन एक बार आप करेंगे तो ये नंबर यहां लिखा जाएगा। तो ये ऐसे चलेगा, ये तो CI है, सॉरी SI है, और जो होल नंबर निकल के आने वाला है ना वो CI है, पूरा इतना जो हम सब जोड़ जाड़ के निकालेंगे। देखो एक बार ट्रिक अच्छे से समझा देता हूं। पहली लाइन में आप नंबर को ज्यों का त्यों लिखते जाते हैं नीचे, दूसरी लाइन में आप डबल करके लिखते हैं हमेशा, जो ये आया है इसका डबल यहां लिखा जाएगा। और तीसरी लाइन तो वैसे ही आ रही है, यहां पर कितना आ रहा है 100 का 10% 10। तो दोस्तों देखो ध्यान से, ये है पहला वर्ष, ये है हमारा दूसरा वर्ष, और ये हमारा है तीसरा वर्ष। और आप कैलकुलेट करें तो 1000, 2000, 3000, 300 और ये 10, ये वाला ये रुपए हैं, ठीक है। ये जोड़ लो इनको, 3,310। और ये कितने समय में मिले हैं, पहला दूसरा तीसरा, 3 वर्षों में मिले हैं। यानी आंसर हमारा है कितना 3 वर्ष। सिंपल, 3,310 ही तो ब्याज हमें बनाना था अपना, तो वो 3 वर्षों में बन रहा है। तो ऐसे ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। देखो ट्रिक के लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस, बार बार करेंगे ना क्वेश्चंस को, तभी आपको वो प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक के लिए। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये अलग क्वेश्चन है। एक धन किसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में उसी दर पर यह धन 8 गुना हो जाएगा। देखिए अलग क्वेश्चन है, इसका मैं बेसिक तरीका भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। कह रहे हैं एक धन हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं धन, यहाँ पे मूलधन क्या है, मूलधन को हमने मान लिया कितना P। किसी दर पर R% चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में, यानी T बराबर 4 वर्ष, 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में उसी दर पर यह 8 गुना हो जाएगा। तो पहले 4 वर्ष के लिए निकालो, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे 4 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या बोला गया कि एक धन किसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी मिश्र धन कितना हो गया, धन 2 गुना हो गया ना। धन पहले हमने जो जमा किया था वो था P रुपए, अब वो 2 गुना हो गया यानी 2P। तो अब सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की घात कितना T। A कितना है, A है 2P और P तो P ही है, 1 प्लस R हमें पता नहीं है, और टाइम हमें पता है 4 वर्षों में हो रहा है 2 गुना। तो देखिए दोस्तों P से P कैंसिल हो गया, क्योंकि ये वाला P आ जाएगा नीचे, है ना, यहाँ गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, बटे में। तो हमें मिला 2 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर कितना 4। तो ये समीकरण 1 मान लो इसको। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है, तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब अगली बारी देखो, अगली बारी के लिए अब हम क्या करेंगे, यहां सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। अगली बारी के लिए दोस्तों सीधा सीधा आपको यह बताना है कि कितने समय में उसी दर पर यह धन 8 गुना हो जाएगा। केस सेम वही है, दूसरे केस में आपको यहां पे मिश्र धन क्या करना है, दूसरे केस में मिश्र धन लेना है 8 गुना, 8 टाइम्स ऑफ P, 8 गुना P का, ठीक है। मूलधन हमने P लिया था ना, अब 8 गुना करना है हमें, 8P लिखा हुआ है ये। अब लगाएंगे अगर हम फॉर्मूला ये वाला R/100 की घात T, तो T हमें अब ज्ञात करना है। तो ये हो गया 8P बराबर P इन 1 प्लस R/100 की घात T। अगेन P से P कैंसिल, ये बचा 8 बराबर 1 प्लस R/100 की पावर कितना T। अब दोस्तों यहां था 2, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां 2 था, यहां 8 है। क्या ये 8 2 की घात के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये है 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमने इसको लिख दिया 2 की घात 3, 1 प्लस R/100 की घात T। अब ये 2 की वैल्यू उठा के यहां से रख दो, 2 के बराबर में ये चीज है ना, तो इसको लिखो 1 प्लस R/100
की घात कितना 4 और इस पूरे की घात कितना 3। देखो ये तो है 2 का मान जो अंदर मैंने लिखा है, और जो बड़े ब्रैकेट के बाहर पावर लगी है वो ये वाली पावर है। ये इतना 2 का मान है 4 पावर तक, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की घात कितना t। देखो घात पे घात लगी हो तो घातों का आपस में होता है गुणा। 1 प्लस आर बटे 100 की घात कितना 4 तिया 12 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की घात कितना t। देखो आधार समान है, घातें भी समान होनी चाहिए, वहीं पहुंच गए ना। t बराबर कितना मिला यहां से 12 वर्ष, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा कि 12 वर्ष हमारा वो समय होगा जब वह धन 8 गुना हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों एक बार आप और समझ लो, उम्मीद मुझे ये है कि आपको समझ में आया होगा, फिर भी समझ लेते हैं। पहली कंडीशन दी गई थी कि वह धन जो है वो 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा, तो हमने जो जो दिया गया था उसका यूज किया, ये इक्वेशन बनाया। फिर वही दर है, वही धन है, अब हो रहा है 8 गुना, तो हमें टाइम बताना है, तो हमने मिश्र धन माना 8p, क्योंकि मूलधन वही है p। तो उसको सॉल्व करते हुए गए, यहां तक मिला था ये। अब इस 8 को 2 की घात के रूप में लिखा, क्योंकि हमें इसका प्रयोग करना है इस समीकरण का, और 2 की घात 3 हो गया ये, और उठा के ये रख दिया यहां पर, तो ये हो गया, ये पूरा 2 का मान है 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 4, यहां तक 2 का मान है और इसकी होल पावर 3। अब 4 तिया 12 इस टाइप से लगा हो पावर, तो आपको पता है गुणा होता है, घातांक पढ़ चुके होगे आप लोग, तो ये आ गया ऐसे। अब देखो आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होनी चाहिए, आधार समान है ना, बराबर में नंबर लिखा है तो घातें भी समान होनी चाहिए, तो t बराबर 12 वर्ष, ठीक है। अब ट्रिक सुनो, बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रिक, आपका टाइम बचाएगी, बहुत जरूरी भाई। ट्रिक ये कहती है, देखो ट्रिक बताता हूं, ट्रिक आपको ये नोट करनी पड़ेगी, ये ट्रिक आपको नोट करनी पड़ेगी। ट्रिक ये कहती है कि धन जितने गुना करना है ना, धन जितने गुना करना है, धन जितने गुना करना है, जितने गुना करना है उसको 2 की घात के रूप में लिखकर 2 की घात ज्ञात करें, ठीक है। इतना काम आपको करना है, धन को जितने गुना करना है उसको 2 की घात के रूप में लिखकर 2 की घात ज्ञात करें कि कितनी मिल रही है 2 की घात। फिर उसका गुणा दिए गए समय में करें, ठीक है। इतना हो गया, ये ट्रिक थी इस टाइप के क्वेश्चन की, आपको नोट करनी पड़ेगी भाई ये ट्रिक। अब देखो इस ट्रिक को मैं अप्लाई करना सिखा देता हूं, सिंपल सा है, इतना लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि आप भूले ना। धन को जितने गुना करना है, जैसे हमें 8 गुना करना है, तो पहले उस गुने वाले नंबर को यानी 8 गुने को हम 2 की घात के रूप में लिखेंगे। तो 8 गुने को 2 की घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं 3, 2 की पावर 3। अब 2 की घात जो हमें मिल रही है, 2 की पावर कितनी मिली है 3, तो 3 का गुणा कर दें दिए गए समय में, दिया गया समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 तिया 12 वर्ष, ये हमारा आंसर होगा। देखो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा अगर आपको ट्रिक याद आ गई, 2 लाइन, बहुत छोटे से स्टेप वो भी, ठीक है। पहले जो जितने गुना करना है उसको 2 की घात के रूप में लिखें, और फिर उस जितनी घात निकल के आई है ना 2 की, उसको आप क्या करें दिए गए समय में गुणा कर दें। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको 2 की दोगुने की या 2 की बात की जा रही है, ठीक है, सिंपल सी, दोगुने की नहीं, जिसमें 2 की घात के रूप में चल रहा हो। अब कभी कभी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है 3 की घात के रूप में चलता है, तो आपको ये ट्रिक वही सोच के अप्लाई करनी है कि हम 3 की घात ज्ञात करें और जो समय दिया है उसमें गुणा करें। तो सिंपल सा ऐसे ही करना है आपको, यहाँ 2 की घात निकालनी थी, वहां 3 की घात निकालनी है, बस यही काम हमें करना है।
क्योंकि पहले धन 2 गुना हो रहा है और फिर 8 गुना हो रहा है, तो ये आपको कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा, 2 गुना 8 गुना, 2 गुना 8 गुना, ये कॉम्बिनेशन 100% मिलने वाला है कि 2 गुना और फिर 8 गुना। कॉम्बिनेशन कैसे बता रहा हूं मैं, देखो वो 2 और ये 8, 2 और 8 इनमें एक कनेक्शन है, ये 8 2 की घात के रूप में लिखा जा सकता है भैया। ऐसे ही जब 3 गुना आपको मिलेगा ना, तो यहां जो संख्या होगी वो उसी के अनुसार होगी, उसके कॉम्बिनेशन में होगी कि उसको 3 की घात के रूप में आप लिख सके। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, ट्रिक समझ में आई होगी। तो अब आपका काम है इस सवाल को नोट करना। हम इतने हिस्से को मिटा देते हैं, बाकी सारा आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी नोट करना हो। तो दोस्तों देखिए, बढ़ते हैं उसी टाइप के अगले सवाल की तरफ। मैंने आपको बोला था कि जब तिगुना दिया जाए तो उसी के कॉम्बिनेशन में आपको दूसरा वाला नंबर भी दिया जाएगा। पढ़ते हैं इस सवाल को। एक धन किसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है, कितने समय में उसी दर पर यह धन 9 गुना हो जाएगा। दोस्तों आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं फिर भी करवा देता हूं। वैसे आप कॉपी पेन लेके बैठा करें और मुझसे पहले सॉल्व करने का प्रयास किया करें, क्योंकि एक आप क्वेश्चन इस टाइप से कर चुके हैं। तो यहां पर हम अब की बार ज्यादा कुछ मानने वाले नहीं है, हम सीधा देखेंगे कि कैसे सवाल किया जाएगा। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पे 4 वर्ष में तिगुना हो रहा है, तो हमारा देखो पी तो पी ही है, लेकिन ए है 3p। अब आप कह रहे होंगे पी तो पी ही है, यहाँ हिंदी में लिखता ना मैं मूलधन और यहाँ लिखता मिश्र धन, तो मैंने लिखा ही नहीं, पी तो पी ही है और ए है 3p, 3 गुना हो रहा है पहली कंडीशन के लिए। और पहली कंडीशन के लिए टाइम है 4 वर्ष, ठीक है, इतना हो गया। तो अब लगाते हैं इसको, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर कितना t। a हमारे पास है 3p बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर कितना 4। ये कैंसिल हो गया, ये बचा 3 बराबर 1 प्लस r बटे 100 की पावर 4। वही समीकरण मिला, वैसा ही समीकरण मिला जो पिछले सवाल में मिला था, बस यहाँ 2 था। मैंने आपको बताया था बड़ा इजी क्वेश्चन है, तरीके याद रखें आप लोग। अब यहाँ अगेन देखो, दूसरी कंडीशन के लिए p तो p ही है, लेकिन a हो जाता है 9p, क्योंकि कह रहे हैं कि 9 गुना हो रहा है मूलधन हमारा, ठीक है ना। तो अब हमें समय ज्ञात करना है, तो हम लगाएंगे a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की घात t। a हमारे पास है 9p बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की घात कितना t। p से p कैंसिल हो गया। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 के घात के रूप में लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, तो ये आ गया 1 प्लस r बटे 100 की घात t। इतना क्लियर। 3 का मान उठा के यहां पे रख दो, 1 प्लस r बटे 100 की घात कितना 4, और इसकी होल पावर कितना 2 बराबर 1 प्लस r बटे 100 की घात t। यहां 4 दूनी 8, 1 प्लस r बटे 100 की घात कितना 8 बराबर 1 प्लस r बटे 100 की घात कितना t। देख लो दोस्तों, सेम उसी प्रोसेस से पूरा सवाल आगे बढ़ा है। कंपेयर करेंगे, आधार एक समान है तो घातें भी बराबर होनी चाहिए। t बराबर कितना 8 वर्ष। देख लो, उतना ही इजी सवाल था। अब ट्रिक की बात करें दोस्तों, अगर यहां पे साइड में देख लेते हैं ट्रिक को भी। अगर हम ट्रिक की बात करें, ट्रिक, तो ट्रिक आपको क्या बताई थी कि जितने गुना करना हो उसको 2 की घात के रूप में लिखें। और मैंने वहां पे देखो एक बात साफ साफ बोला था कि जब यहां तिगुना लिखा हो ना, तो 3 की घात ढूंढनी है आपको, तो 3 की घात ढूंढनी है आपको, किसकी 3 की। तो 9 को लिखें 3 की घात के रूप में, और जो घात निकल के आए उसका दिए गए समय में कर दें गुणा। आंसर आ गया, 8 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। ये हमारा आसान सा आंसर था इस क्वेश्चन का। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर हम अगला यहाँ पे होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिख देंगे आपके लिए, बढ़िया रहेगा फिर वो भी। तो दोस्तों ये जो सवाल है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहला काम आपका ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये करके बताना, जरूर बताना, प्रयास किया करो दोस्तों, ठीक है।
तो दोस्तों अगला सवाल यहाँ हमारा लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से रुपए 2500 की धनराशि कितने वर्षों में रुपए 2809 यानी 2809 हो जाएगी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है, हार्ड इच नहीं है बिल्कुल भी। तो सिंपल क्वेश्चन है, करेंगे इसको बेसिक से ही सॉल्व करेंगे। एक विशेष ध्यान आपको देना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को किया करते थे, इनमें हम जब मिश्र धन और ब्याज निकाला करते थे चक्रवृद्धि ब्याज को, तो आपको पता होगा कि हम जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते थे तो वार्षिक जो दर हुआ करती थी उसको आधा और समय को दोगुना कर देते थे। दर को आधा और समय को दोगुना कर देते थे। तो वही यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। हम सीधा सीधा यहाँ पे देखो लिखेंगे, आर हमें दिया गया है कितना, 12% वार्षिक। तो हमने इसको फटाक से आधा कर दिया यानी 6% अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक। और जो टाइम हुआ करता था, समय जो कि हमें निकालना है, समय को हम दोगुना करते थे तो समय हम लेंगे 2t। अगर टाइम t है तो हम उसको दोगुना कर दिया हमने, ठीक है, 2t ले लिया हमने, तो t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छा एक बार और बता देता हूं, समय हमने लिया मान लो t, तो ये तो वार्षिक हुआ ना, ये टाइम हमने वार्षिक लिया, इसको हमें दोगुना करके लेना है, तभी तो वो अर्धवार्षिक होगा ना। छमाही, प्रति छमाही, याद आया कुछ? वीडियोस देखा करो ना, सारी वीडियोस, कंसेप्चुअल वीडियोस देखा करो, स्टार्टिंग की वीडियोस देखिए पहले आप लोग। समय हमने ले लिया 2t, p हमारे पास है रुपए 2500 और a हमारे पास कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी, ब्याज इसमें जुड़ के इतनी हो गई है, तो ये मिश्र धन है। करते करते ना सब कुछ आ जाएगा आपको, परेशान नहीं हुआ करो। फॉर्मूला लगाते हैं, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 घाते t, 2809 बराबर 2500, 1 प्लस 6 बटे 100 घात कितना, 2t कर दो। अच्छा एक काम करते हैं, इस t को ना t रखते हैं और बराबर में ना 2n ले लेते हैं, समय को 2n ले लेते हैं और n हमें निकालना है। n क्या है, n वर्ष है, n यहां पर वर्ष है, तो हमने 2n ले लिया। अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा सवाल, ठीक है। t जो था वो समय था और समय को हमने बदल लिया छमाही वाले समय में, ठीक है, n लिख लिया हमने उस जगह। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2809 के बटे में आ जाएगा कितना, 2500, और यहां काटेंगे तो ये आया 3 और ये आया 50, 50 और 3 53, 53 बटे 50 की घात कितना, 2n, 2t जैसे भी लेके करो, आपको ये याद रखना है कि वहां 2 होगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि वो अर्धवार्षिक है, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान से देखो कि 50 का वर्ग होता है 2500, तो 53 का वर्ग होगा कितना, 2809। ऐसे सिंपल आप पता कर सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर की कितने पावर के रूप में लिखा जा सकता है। तो सिंपल ये आ गया 53 बटे 50 की पावर कितना, 2, बराबर में 53 बटे 50 की पावर कितना, 2n। हमने तुलना की यानी कंपेयर किया, कंपेयर करने पर हमने पाया कि 2n की वैल्यू है 2, तो n की वैल्यू कितना है, 2/2, ये 2 बटे में चला गया 1, यानी n बराबर 1 वर्ष। कितना, 1 वर्ष। दिस इज अवर आंसर। और ट्रिक से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है इस सवाल को, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें, बेसिक से, बहुत आसान है ये तरीका, स्क्रीनशॉट लगा लें इसका भी। देखिए दोस्तों, करने को तो ये सवाल ट्रिक से भी आ जाए, बस थोड़ा सा समझने की फेर है कि आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं, एक बार इस क्वेश्चन की भी ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहली चीज, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो सीधा सीधा दिमाग में ये डाल लो, जितनी वर्षें निकल के आएंगी, मतलब जितना समय निकल के आएगा उसका आधा करना है हमें, पहली चीज। अगर तिमाही होता तो हमें उसका कितना करना पड़ता। देखो एक साल में आपको पता है कि कितनी तिमाहियां होती हैं, 4 तिमाहियां होती हैं, तो समय में करते हैं 4 का गुणा, ठीक है। और एक साल में कितनी आधी वर्षें होती हैं, 2, तो समय में करते हैं 2 का गुणा।
तो जितना भी समय यहाँ पे निकल के आने वाला है उसका आधा करना है, क्योंकि वो दुगना होगा, ऑलरेडी जो निकल के आएगा वो दुगना होगा वर्षों का। तो सिंपल सा ये चीजें आपको बेसिक सी ध्यान में रखनी है, और जो ब्याज की दर है उसको हमें आधा करना है। ठीक है, समय को कब आधा करना है? जब वो निकल के आए। ठीक है, यहाँ ब्याज की दर को हमें अभी अभी आधा करना पड़ेगा। क्यों आधा करना पड़ेगा? क्योंकि ब्याज की दर तो आपका आधी ही लेके चलेंगे ना, अर्धवार्षिक संयोजित है। अरे बेसिक पढ़ो भाई, स्टार्टिंग की वीडियो देखो, कितनी बार बोला है मैंने। 2500 आधी करनी है 6%, 25 सिक्का 150, दोनों जीरो कट गई, 150 आ गया, सिंपल सा। ठीक है, हाँ हम निकाल क्या रहे हैं एक्चुअली में बता दूं आपको कि ये मिश्र धन था, इसमें से इसको घटाया हमने तो 309 रुपया हमें क्या मिला? CI। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये 309 कितने समय में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 150 का 150 ज्यों का त्यों लिख लिया। आगे चलते हैं 6%, 15 छिक्का 90, 9 आएगा। देखो 150 का 6%, एक जीरो कट गया, 15 छिक्का 90/10, कितना आया? 9 आया कि नहीं आया? तो ये था पहली वर्ष के लिए, ये था दूसरी वर्ष के लिए। जोड़ने पर पता चल रहा है ये पूरा CI होता है। 150 150 300 309 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 छमाइयां लग रही हैं। ब्याज 309 लाने के लिए कितनी छमाइयां लग रही हैं? 2। तो हमारा जो आंसर होगा, आप सोचो, समय हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है 1 2। ब्याज चूंकि अर्धवार्षिक संयोजित था, यानी कि समय आ रहा है 2 छमाही, मतलब कि 1 वर्ष। अब आया ना समझ में? ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को ट्रिक से। भाई उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों समय निकालने की इस वीडियो का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद डील करेंगे, जो नहीं आते हैं वो पूछेंगे। पढ़ लेते हैं। पिछला किया है उसी के टाइप का है। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए 1,25,000 की धनराशि कितने समय में रुपए 1,48,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अगेन दोस्तों वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को भी करना है जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था। हमने P हमें दिया गया है रुपए 1,25,000, A हमें दिया गया है रुपए 1,48,877। ब्याज की दर हमें दी गई है 12% वार्षिक। जैसा कि आपको पता है कि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो ब्याज की दर को हम लोग करेंगे 6% प्रति। अर्धवार्षिक लिख दो या छमाही लिख दो, एक ही बात होता है। समय दोस्तों 2n ले लो या 2t ले लो, लेकिन लेना 2 के साथ पड़ेगा क्योंकि 2 का गुणा किया जाता है और t का मान हमें यहाँ पे निकालना है। करते हैं सॉल्व। A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की घात t टाइम। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी t, मान लो यहाँ n लिख देते हैं। हर बार एक जैसी चीज नहीं लिखी जा सकती ना यहाँ पे। अब यहाँ t लिखते फिर अगली लाइन में 2t कर देते तो वो सही नहीं रहता। यहाँ n का मतलब आप समझेंगे समय। तो 1,25,000 यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ आने वाला है 14,88,77 इज इक्वल टू 1,25,000 यहाँ आएगा। और उसके बाद दोस्तों 1 + 6/100 की पावर 2t, ऐसे आएगा ये सवाल। हो गया समझो। इसको उठा के नीचे लाए, 1,4,8,8 और 7,7 बटे में 1,2,5,1,2,3,0। ठीक है, बराबर में 3 50, 50 से कम 50, 3 53 बटे कितना 50, घात कितना 2t। दोस्तों यहां ध्यान से देखिएगा एक बात को। 53 बटे 50, तो 53 में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 50 को देख के सॉल्व करें। 5 पंचे 25 पंचे 125 और 3 0, यानी ये क्यूब है 50 का, तो ऊपर भी 53 का क्यूब होगा, 3 पावर होगी। मतलब इधर वाले नंबर को हम 53 बटे 50 का क्यूब लिख सकते हैं। इधर वाले नंबर को हम लिख सकते हैं 53 बटे 50 का क्या क्यूब, बराबर में है 53 बटे 50 की घात कितनी 2t। तुलना करो, 2t बराबर कितना आया 3, तो t बराबर कितना आया 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष का मतलब जानते हो ना आप लोग, 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 2 एकम
2 1, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष। 1 सही 1/2 वर्ष का मतलब हुआ 1.5 वर्ष। ये हमारा आंसर है दोस्तों। ये क्या है? ये हमारा आंसर है। आपके लिए एक और होमवर्क है। होमवर्क ये है कि देखो यहां लिखे दे रहा हूं, इसी प्रश्न को, इसी सवाल को ट्रिक से करो, ट्रिक से करें। ये आपका होमवर्क है इस सवाल के लिए। ठीक है दोस्तों, इतना आपको करना है। और जैसा कि मैंने बोला था, ये वाला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोगों को इस सवाल को ट्रिक से करना है और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो अंत होने वाला है और लास्ट में 2-4 वही बातें कि अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सही चीज पर कमेंट करें, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, सारी चीजें बताएं और बताएं कि किस टाइप के प्रश्न आपको चाहिए, सारी बातें बताया करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।